सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पोर्शन, और उस ग्रामर पोर्शन में हम लोग बात करने वाले हैं जॉइन द सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन की। ये आपका थर्ड पार्ट होता है फिफ्थ क्वेश्चन का। पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं ग्रामर पोर्शन का टेंसेस, एंड मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, बट क्योंकि टाइम कम है इसलिए आप एक काम करना, प्रेपोजिशन के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ आई बटन पे दिख जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने 50+ प्रेपोजिशंस करवाए हैं, राइट। प्रेपोजिशंस को अभी हम स्किप करते हैं, ये ऑलरेडी हुआ है, इसको आप जाके देख सकते हो ऊपर आई बटन पे। फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइन द सेंटेंसेस, जो कि 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, एंड यहाँ पे 4 सेंटेंसेस जो कि इस बार आपके MCQ फॉर्म में आएंगे। इसी क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या बेसिक्स यूज करके हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। ज्वाइन कैसे करते हैं, देखो बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसे मान लो ये है, प्रियंका इज अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा क्या होता है छोटे क्लासेस में। ये आपका प्रियंका सब्जेक्ट हो गया, एंड इज अ नाइस गर्ल उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, तो वो आपका क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। और वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो एक आपका पहला प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे कि ही स्टडीज डिलीजेंटली, ये आपका एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर है दो ही वॉज इल, फिर एक दूसरी जानकारी हमें मिल रही है दैट ही वॉज इल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, एंड ये आपका आगे वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 क्लॉजेस से मिलकर जो बनेगा वो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यही दोनों को जोड़ना, एक साथ लिखना, यही चीज हम इस वाले पार्ट में सीखने वाले हैं। कैसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, दूसरा सेंटेंस लेंगे और दोनों को फेविकॉल से जोड़ देंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेंगे, मजाक के लिए। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। बेसिकली 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं यहाँ पे। मतलब एज सच कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कैसे आपको 2 सेंटेंस को जोड़ना है, बट हाँ कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप 2 सेंटेंसेस को साथ में लिख सकते हो। वही कुछ तरीके मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जैसे कि आप एडजेक्टिव्स का यूज करके 2 सेंटेंस को एक साथ करके लिख सकते हो। फिर एपोजिशन का यूज करके आप एक साथ लिख सकते हो 2 सेंटेंस को, जैसे आपने नेम लिखा, कॉमा, जैसे मान लो अ किंग हु इज वेरी गुड, और यहाँ पे कॉमा करके फिर एक को और कैरेक्टरिस्टिक उसकी बता दी। कॉमा करके जब आप 2 नाउन फ्रेजेस एक साथ लिख रहे होते हो उसको एपोजिशन बोलते हैं। इसका भी यूज अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे देखेंगे। फिर एक और तरीका होता है इंस्पाइट ऑफ बीइंग यूज कर सकते हो, इंस्पाइट ऑफ या फिर बिसाइड्स का यूज कर सकते हो सेंटेंस के स्टार्ट में, ताकि हम 2 पार्ट्स को कॉमा लगा के जोड़ सकें। फिर एक और तरीका होता है नॉट ओनली या फिर बट ऑल्सो, फिर नॉट लेस देन या एज वेल एज। जब 2 पार्ट्स को हमें जोड़ना होता है, 2 क्लॉजेस को हमें जोड़ना होता है, तो हम इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं। फिर एक और चीज है स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, इन चीजों का भी यूज किया जाएगा। फिर आगे है और, ईदर और या नीदर नॉर, इसका भी काफी यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर उसके बाद देयरफॉर, सो, फॉर। बेसिकली जब हम कोई रीजन देते हैं, मैथ्स में कहते नहीं हो सिंस, देयरफॉर, ऐसे करके हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, सो का यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है विदाउट यूजिंग एंड, बट एंड सो का यूज नहीं करेंगे। देयरफॉर या फिर फॉर का यूज कर सकते हो। फिर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर सकते हो यूजिंग हु, हुम। इस तरह हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। हु लगा दो बीच में, हुम लगा दो, हुज, विच, वेयर। जैसे कोई जगह है तो वहां पे वेयर का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर है इफ, सिंस, बिकॉज, अनलेस, व्हेन, हुज, व्हाइल, दो, एज, अंटिल, बिफोर दैट। बेसिकली बहुत तरीके हैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के, आप याद कर करके पागल हो जाओगे। बेसिकली आपको कोई यहाँ पे रूल याद करके जाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास सेंटेंस आएगा सामने तो उसका मीनिंग आप देखोगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, कौन सा वाला तरीका यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो इस पेज का, क्योंकि जब हम ज्वाइनिंग करेंगे सेंटेंसेस की तो इन सब का ही कहीं ना कहीं हमें यूज पड़ेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। अभी हम देखते हैं अपना सबसे पहला एक्सरसाइज, जो कि है ये एक्सरसाइज 1। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं। ही वॉज वेरी इल, ही डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन, वो बहुत बीमार था फिर भी उसने दवा नहीं ली। तो इसको जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह जोड़ के लिखेंगे दैट ऑल्दो ही वॉज वेरी इल, ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ही वॉज वेरी इल, ही डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन। ऑल्दो यहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ पे देख लो मैसेज आपका वही है कि बीमार होते हुए भी उसने कोई भी दवा नहीं ली, तो वही मतलब है, तो यहाँ पे ये सही हो गया।
फिर एक और देखते हैं, यू कम बैक फ्रॉम हॉलीडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तुम छुट्टी से वापस आ जाओ, फिर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे। सो यहाँ पे हम आफ्टर का यूज कर लेंगे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। भाई जब वो वापस आएगा उसके बाद ही तो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर का यूज कर लिया और दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और देखते हैं। सो नेक्स्ट है, he remained absent on Friday, it was foolish of him। तो इसको हम जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, it was foolish of him to remain absent on Friday। so to का यूज कर लेंगे यहाँ पे। देख लो यहाँ पे हो जाएगा it was foolish of him to remain absent on Friday। so I hope ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस वाली एक्सरसाइज का, जो कि है राहुल ran all the way to the bus stop, he missed the bus। राहुल तेजी से दौड़ के बस स्टॉप की तरफ तो गया लेकिन बस मिस हो गई। तो यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो? यहाँ पे आप ऑल्दो का यूज कर सकते हो, ऑल्दो भी, इंस्पाइट भी। यहाँ पे तीनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। एक तरीका देखो, इन स्पाइट ऑफ रनिंग ऑल द वे टू द बस स्टॉप राहुल मिस्ड द बस। सो इन स्पाइट ऑफ का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी सही एक तरीका है। ऑल्दो जो कि मैंने बताया था, ऑल्दो भी यूज कर सकते हो, वो भी सही है। ऑल्दो राहुल रैन ऑल द वे टू द बस स्टॉप ही मिस्ड, कॉमा भी लगेगा, कॉमा ही मिस्ड द बस। एक तरीका ये है। एक और तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, राहुल रैन ऑल द वे टू द बस स्टॉप येट या फिर स्टिल, येट या फिर स्टिल, एक चीज यूज करोगे, या तो येट ही मिस द बस या फिर स्टिल ही मिस द बस। सो इन तीनों तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई होप एक चीज तुम लोग को समझ में आई होगी कि जब भी हम दो सेंटेंस को ऐड करेंगे तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका या एक ही आंसर करेक्ट हो। कई तरीकों से हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरह जोड़ रहे हो। क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो चार में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आप ये चीज बनाना सीख लो कि कैसे हम इनको ज्वाइन करके एक साथ लिखते हैं, तभी आप सही वाला ऑप्शन वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर होगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज 2। सो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ये। सो एक्सरसाइज 2 में सबसे पहला सेंटेंस है दैट सारा एंड टायरा आर ट्विंस। टियारा बोलो या टायरा बोलो, मैं टायरा बोलूंगा। दे लुक एग्जैक्टली अलाइक। सो दो बहनें हैं, वो ट्विंस हैं, जुड़वा बहनें हैं, और वो एक जैसी लगती हैं। सो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सारा एंड टियारा लुक एग्जैक्टली अलाइक बिकॉज दे आर ट्विंस। भाई वो ट्विंस हैं इसीलिए तो एक जैसी लगेंगी। सो यहां हो जाएगा सारा एंड टायरा आर अलाइक एज दे आर ट्विंस। जब हम कोई रीजन देते हैं तो एज लिख सकते हैं या फिर बिकॉज लिख सकते हैं। यहां बिकॉज भी लिख सकते हो, सारा एंड टायरा आर अलाइक बिकॉज दे आर ट्विंस। सिंपल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा ये, रोहन डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट लाइक टू प्ले हॉकी इधर। मतलब रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है और हॉकी भी नहीं खेलता है। सो यहां पे हम ईदर और नहीं, नीदर नॉर का यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव चीज के लिए नीदर नॉर यूज होता है। सो नीदर नॉर का मतलब क्या? ना तो ये ना तो ये। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देख लो सिंपल है, रोहन लाइक्स टू प्ले नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। सो नीदर एंड नॉर का यूज होगा यहाँ पे। जब भी निगेटिव चीज होती है, डज नॉट प्ले और डज नॉट, तो डज नॉट दोनों जगह पे है, तो इसलिए ना तो ये ना तो ये, यानी कि नीदर नॉर का यूज करेंगे यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये, सानिया पुश्ड एज हार्ड एज शी कुड द डोर वुड नॉट ओपन। मतलब सानिया ने कोशिश तो करी पुश करने की एज हार्ड जितना वो कर सकती थी, बट फिर भी डोर नहीं खुला। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? देखो ऑल्दो का यूज करेंगे यहाँ पे। ऑल्दो सानिया पुश्ड एज हार्ड एज शी कुड, कॉमा द डोर वुड नॉट ओपन। सानिया ने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि डोर ओपन हो जाए, उसने धक्का भी खूब तेज लगाया, लेकिन डोर फिर भी नहीं खुला। सो ऑल्दो का यूज कर सकते हो, दो भी यूज कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे दो भी यूज कर सकते हो ऑल हटा के। सो दो या फिर ऑल्दो, जो आपका मन है वो यूज करो। पहला पार्ट लिखोगे कॉमा लगा के, द डोर वुड नॉट ओपन, इस तरह हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, The school bus drove through the gate. The clock was striking 8 at the moment. So स्कूल बस गेट के अंदर गई, उस समय 8 बज रहा था। So इस इंफॉर्मेशन को एक साथ कैसे लिखा जाए? देख लो, यहाँ पे तुम when का यूज कर सकते हो। So यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टाइम से रिलेटेड किसी कंजंक्शन का। So यहाँ पे हो जाएगा The school bus drove through the gate as the clock was striking 8. So यहाँ पे as का यूज कर सकते हो टाइम के लिए, या फिर when भी यूज कर सकते हो, when the clock was striking 8. सो इस तरह टाइम के लिए हम यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज कर लेंगे। सो आई होप ये वाला एक्सरसाइज भी तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह हम इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई होप क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 3। इसमें सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ये है, he practiced every day,
ही केम फर्स्ट इन द रेस। सो क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस करता था वो रेस में फर्स्ट आ गया, तो यहाँ पे रीजन वाला पार्ट है यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही केम फर्स्ट इन द रेस बिकॉज, रीजन बता रहे हैं बिकॉज, या फिर एज ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे या बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे। सिंपल है, दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है She did such intricate embroidery, her eyesight was affected। तो क्योंकि वो इतनी बारीक कढ़ाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी मतलब जो कढ़ाई की जाती है कपड़े पे, सो क्योंकि वो इतना बारीक काम करती थी एम्ब्रॉयडरी का कि उसकी आंखों पर अफेक्ट पड़ गया, आईसाइट उसकी वीक हो गई। सो कैसे इसको लिखा जाए, यहाँ पे भी रीजन वाला है, देख लो यहाँ पे हो जाएगा हर आईसाइट वॉज अफेक्टेड, उसकी आईसाइट अफेक्ट हुई बिकॉज का यूज करेंगे, बिकॉज शी डिड सच इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी। सो यहाँ पे आप बिकॉज का यूज कर सकते हो, बिकॉज एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही है। आई होप क्लियर है, बिकॉज का यहाँ पर्पस समझ गए होगे कैसे हमने यूज किया इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा है मॉली हैज अ वेरी गुड वोकैबुलरी, शी रीड्स अ लॉट। सो मॉली की वोकैबुलरी काफी अच्छी है और वो पढ़ती भी ज्यादा है। सो यहाँ पे तुम रीजन का भी यूज कर सकते हो, या फिर एक याद करो मैंने आपको बताया था, सो यहाँ पे हम एपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इस जगह पे एपोजिशन कैसे यूज होगी देखना है यहाँ पे। सो इस सेंटेंस में हम एपोजिशन का यूज कुछ इस तरह कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉली हु हैज अ वेरी गुड वोकैबुलरी रीड्स अ लॉट। देखना यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस तरह, मॉली कॉमा एपोजिशन में हम दो नाउन फ्रेजेस एक साथ लिख देते हैं। मॉली हु रीड्स अ लॉट, ये एक हो गया, हैज अ वेरी गुड वोकैबुलरी, हमने दोनों देखो उसकी तारीफें एक साथ लिख दी हैं, दोनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लिख दी कॉमा कॉमा करके। मॉली हु रीड्स अ लॉट हैज अ वेरी गुड वोकैबुलरी, ये भी एक तरीका होता है इस तरह सेंटेंसेस को कंबाइन करने का। आई होप समझ में आया होगा ये भी। जब इस तरह कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो आप इस तरह कॉमा करके दोनों को साथ में लिख सकते हो। बस ध्यान रखना कौन सी वाली पहले लिखनी है। मॉली हैज अ वेरी गुड वोकैबुलरी पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा, बिकॉज क्योंकि मॉली ज्यादा पढ़ती है इस वजह से उसकी वोकैबुलरी अच्छी है। ठीक है, सो यहाँ पे इस सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे। पहले हम बताएंगे कि वो पढ़ती है इस वजह से उसकी वोकैबुलरी अच्छी है। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दे ब्रोक ओपन डोर, दे सॉ एवरीथिंग वाज इन मेस। सो यहाँ पे है दे ब्रोक ओपन डोर, मतलब जैसे ही उन्होंने दरवाजे को तोड़ा उन्हें सारी चीजें मेस्ड अप दिखाई दी। सो इसको कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे टाइम की बात है, जब उन्होंने एक काम किया तो उन्हें दूसरी चीज दिखाई दी। सो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे सॉ एवरीथिंग वाज इन मेस, व्हेन का यूज करेंगे, वही टाइम बेस्ड चीज है, पहले एक काम किया तो उन्हें दूसरी चीज दिखाई दी। सो यहाँ पे हो जाएगा दे सॉ एवरीथिंग इन मेस when they broke open the door। सो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो एक और तरीका है, हम इस पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं, दैट when they broke open the door, आप पहली चीज पहले ही लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो when they broke open the door they saw everything in mess। दोनों तरीके सही हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे ये सारे सेंटेंसेस भी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4। सो इसका पहला सेंटेंस देखो यहाँ पे है they have to go to bed early every night, they are allowed to stay up late on Saturdays। मतलब हर रात को उन्हें जल्दी सोना होता है लेकिन सैटरडेज को वो लेट तक जाग सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हमारा है although they have to go to bed early every night, कॉमा although का यूज किया गया है। देखो although they have to go to bed early every night, कॉमा they are allowed to stay up late on Saturdays। मतलब वही जैसे सेंटेंसेस है उसी फॉर्म में हमने उसको यूज किया है, बस यहाँ पे शुरुआत में although लगा दिया गया है। although वो हर रात जल्दी सोते हैं बट सैटरडेज को जाग सकते हैं देर रात तक। या फिर इसको और ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, देखो छोटे में यहाँ पे कह सकते हो they have to go to bed early every night, except का यूज कर सकते हो बहुत ही चालाकी से, except Saturday। यहाँ पे हर दिन वो जल्दी सो रहे हैं लेकिन सैटरडे को अलाउड है देर तक जागना, तो यहाँ पे क्या है दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट एक्सेप्ट सैटरडे। चालाकी से तुम छोटे में ही निपटा सकते हो सेंटेंस को। फिर एक और तरीका है दे हैड टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट, वाइल का यूज कर सकते हो। वाइल जैसे रीजनिंग में लिखते हैं वाइल या वेयर एज, सो वाइल या फिर वेयर एज दे आर अलाउड टू स्टे अप लेट ऑन सैटरडेज। भाई अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, तो यहाँ पे वाइल या वेयर एज का भी यूज कर सकते हैं। सो ये कई सारे तरीके हैं, इन सब तरीकों से हम इन सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो सारे सही हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन वर डिलाइटेड द एग्जाम्स हैड बीन कैंसिल्ड। अब ये तो बहुत ही सिंपल है कि बच्चे खुश हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए। सो क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गए इसलिए बच्चे खुश हो गए। इसको कैसे लिखेंगे देख लो। इसको लिखने का तरीका होगा द चिल्ड्रेन वर डिलाइटेड बिकॉज, रीजन है भाई एग्जाम कैंसिल हुए हैं इसलिए बच्चे खुश हुए हैं, तो रीजन है उनके खुश होने का वो। सो द चिल्ड्रेन वर डिलाइटेड बिकॉज द एग्जाम हैड बीन कैंसिल्ड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इन द सन, वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इन द रेन। अब ये वही चीज है, आपका हॉकी क्रिकेट नहीं खेलने वाला। तो यहाँ पे देखो वैसे ही होगा ये भी, वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इन द सन, ना तो हमें सन में खेलने को दिया जाता है, मतलब धूप में ना खेलो, और बारिश में भी खेलने को नहीं दिया जाता है, इस तरह है। सो यहाँ पे हम नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं बहुत क्लियरली। सो ये हो जाएगा वी आर नीदर अलाउड टू प्ले इन द सन नॉर इन द रेन। तो जब ना तो ये तो आप नीदर या नॉर का यूज करोगे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, दिस इज द प्लेस द डॉग वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम इट्स क्रूएल ओनर। सो यही वो जगह है जहां से हमने डॉग को रेस्क्यू किया था उसके खराब मालिक से। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे हम ज्वाइन करेंगे? सो यहाँ पे हम वेयर का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इस तरह, दिस इज द प्लेस वेयर, जगह की बात हो रही है तो यहाँ पे जगह के लिए वेयर लगा दो, दिस इज द प्लेस वेयर द डॉग वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम इट्स क्रूएल ओनर। सो सिंपली इस तरह हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये सारे सेंटेंस तुम लोग को समझ में आए होंगे। अब इसके बाद एक मैं एक्सरसाइज तुम लोग को दे रहा हूं एज होमवर्क। इस वाली एक्सरसाइज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग को करनी है एंड इसके आंसर सब लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो जितने भी लोग इसका सही आंसर देंगे उनके कॉमेंट्स को मैं जरूर से एक हार्ट दूंगा। बाकी इसके आंसर्स में लास्ट में बताऊंगा, बट आप लोग चीटिंग मत करना। इसके आंसर्स अगर आप लोग अपनी मेहनत से बना के लिखोगे तो आप लोग का ही बेनिफिट होगा, राइट। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग को और भी ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है तो आप हमारी एम्पलीफायर लर्निंग वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ये लिंक है। इस वेबसाइट पे जाके आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जो कि एकदम फ्री है, एकदम फ्री कोर्स है, कोई भी आपको उसका चार्ज नहीं देना है। उस कोर्स को जैसे ही आप एनरोल करोगे माई कोर्सेज के अंदर आप उस कोर्स के सारी एक्सरसाइजेस को एक्सेस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। उसे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस अपलोड की हैं, आप उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके पेपर में। और बाकी हमारी ऐप भी है, एम्पलीफायर लर्निंग ऐप, आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना और यूज करना, अगर अच्छी लगे तो उसको 5 स्टार रेटिंग भी देना। अब यहाँ पे जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है ये उनके आंसर्स हैं, ज्यादा देर इनको नहीं रखूंगा। जब आप लोग क्वेश्चन को कर लेना तब उसके बाद इससे अपने आंसर्स को मैच कर लेना, राइट। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का मंडे को एग्जाम है, उसकी तैयारी करो अच्छे से, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।